हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अप टू डेट एमसीक्यू में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख उपकरण और उनके कार्य। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छे और कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया है, देख के बताइए इसके में कहाँ हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? स्टेथोस्कोप काफ़ी सिंपल है और हम लोग आम जिंदगी में इसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इसका क्या होगा आंसर? हृदय और फेफड़े की गति सुनने में। हृदय और फेफड़े की गति सुनने में हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। हम लोग इस डाउट में रह जाते हैं हृदय की गति जांचने के लिए नहीं, हृदय की गति और फेफड़े की गति सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम जो उपकरण है इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो इसका क्या होगा आंसर? हृदय की गति जांच करने के लिए कार्डियोग्राम जो होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? हृदय की गति जांच करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका क्या होगा आंसर? हाइड्रोमीटर जो होता है वो द्रव की अपेक्षा में घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। दाब की माप को हम लोग किसके द्वारा निकाल सकते हैं? मैनोमीटर के द्वारा निकाल सकते हैं या फिर माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। रेन गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका क्या होगा आंसर? वर्षा को हम लोग क्या कर सकते हैं? मापने के लिए रेन गेज मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल जो कि हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर और कई जगह हम लोग सुने भी है। तो रिक्टर मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता की माप करने के लिए। हम लोग भूकंप का जो स्पीड होता है हम किसके द्वारा स्केलिंग करते हैं? रिक्टर स्केल के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है, फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका क्या होगा आंसर? फैदोमीटर जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं समुद्र की गहराई को मापने के लिए। तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग फैदोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? समुद्र की गहराई को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर जो है इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? एनीमोमीटर जो होता है एक उपकरण होता है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं हवा की दिशा, आयाम, तीव्रता और गति को मापने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो है इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका क्या होगा सही उत्तर? इसका उत्तर होगा वायुमंडल की आर्द्रता की माप करने के लिए। हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोग्राम मीटर जो होता है इसका हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए। अगला प्रश्न है हम लोग का, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ भी हम लोग काफ़ी सुनते हैं, तो इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका क्या होगा आंसर? सिस्मोग्राम जो होता है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं भूकंप को मापने के लिए। ये एक भूकंप मापी यंत्र है जिसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? भूकंप को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंट जो होता है इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? सेक्सटेंट जो होता है वो दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका क्या होगा सही उत्तर? एनीमोमीटर जो होता है वो हवा की शक्ति तथा गति की माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका क्या होगा सही उत्तर? पौधे की वृद्धि की माप करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेकोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति की जांच करने के लिए। हृदय की गति की जांच करने के लिए हम लोग टेक्टोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं? रक्त दाब का माप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को एंजॉय कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।